Hello everyone, welcome to Revise with me, and I am going to be talking about the syllabus that is mentioned in the notification of UPSC PSC 2022. So this is going to be in February. So we have ample time, बहुत टाइम है अभी हमारे पास. अक्टूबर है, then we have got your next month November, December and January, and these months are enough for your preparation of PSC 2022. सिर्फ हमें प्रीलिम्स के लिए ही तैयारी करनी है, तो ये 4 महीने बहुत हैं आपके लिए, इफ़ यू बिलीव इट और नॉट. और स्पेशली लास्ट के 2 सालों से जिस तरीके का पेपर आ रहा है उसके हिसाब से ये बहुत हैं. ये 4 महीने, ठीक है. तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले पेपर 1 की बात आती है, तो इसमें सबसे जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि चीज़ बहुत ही डूएबल होती है पेपर में, वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस. तो इसकी क्लासेस हम पूरी करेंगे. इसके एक एक करके सब लेक्चर्स रिलीज़ होंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छे से मैथ्स कंप्लीट हो जाए, सो आप इस चैनल पर बने रहिए. और ज़्यादा नहीं, एक दिन में अगर आप कुछ टॉपिक्स ही कर लेंगे एक चैप्टर के, तो वो बहुत है. वी हैव गॉट लाइक 4 months विच आर मोर देन इनफ. और इसमें एडवांटेज ये है कि इस बार गेट पहले है और ESE बाद में है, तो आपके पास गेट में भी ये आता है, तो आपको ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज. तो जब आप गेट के लिए मैथ्स को प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसके बाद ESE का करना ऑब्वियसली बहुत आसान रहेगा. आपको सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी. देन ये डिज़ाइन, ड्राइंग, इनके बेसिक्स हम देख के चलेंगे. दूसरा स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस और बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ये करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर ये भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डूएबल आते हैं जो कि आप कर सकते हो और ये आपके लिए आगे काम भी आएगा. सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज और ये सब, तो एनवायरनमेंट हमें करना है. फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियर्स के पास एक PERT CPM करके तो एक सब्जेक्ट ही रहता है पूरा, तो इसको करना भी कोई मुश्किल नहीं है. इसमें थोड़े और तो अलग थोड़े नुआंसेस आ जाते हैं, वो भी हम कवर करेंगे. फिर बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके भी बेसिक्स. अब इनमें से सब करना बहुत, आप चाहें कि आपको पूरी एक नॉलेज, एक डेप्थ में हो जाए नॉलेज हासिल, वो पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओनली थिंग यू कैन डू इज़ दीज टॉपिक्स लाइक मैथ्स, एप्टीट्यूड. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे. ये कर लेंगे तो पेपर में आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. ये हमारा पेपर 1 अगर कंप्लीट हो जाएगा तो सब कुछ है. इसके बाद एथिक्स है, तो एथिक्स को भी हमें देखना है. इसके साथ ही इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये ट्रेंड 2017 से ही आया है ESE में. सो इट इज़ प्रिटी नेसेंट, नया है, एकदम नया है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे. हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा कि हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस है हर साल के पैटर्न में, तो वो भी हम एक चीज़ देखेंगे. और ऊपर हमारे करंट इश्यूज़ को कई लोग सजेस्ट करते हैं कि छोड़ दो, मत करो, बट ऐसा नहीं है. ये हमें करना है. दिस वी हैव टू डू. थोड़ा थोड़ा देखेंगे. आज से ही अगर देखना शुरू कर देंगे, आज की डेट से, आज 25 है, तो अगर आप 1 अक्टूबर से भी आप इसको देखना शुरू कर दो, अगले 4 महीने तक थोड़ा एक रफ़ आइडिया ले लो क्या क्या है, क्या हो रहा है आसपास, स्कीम्स और आपके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें, तो आपको पता लग जाएगा. जैसे इस बार का भी अगर आप 2021 का पेपर देखोगे, तो क्वेश्चंस बहुत रैंडम हैं. कई कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स किसके एकदम से ज़्यादा बढ़ गए, तो ये सब बातें हैं जिसका आंसर डेविड एटनबरो है. तो अब ये अगर कोई नैट जियो वगैरह फॉलो ना करता हो, उसे नहीं पता होगा, या इंस्टाग्राम ही नहीं चलाता, उसे नहीं पता होगा. सो इस तरह के क्वेश्चन से डरना नहीं है. वी हैव गॉट सो मेनी अदर टॉपिक्स जिनमें कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 में मैथ्स को बोलूँगी, और फिर आपका एप्टीट्यूड. इनके क्वेश्चंस शॉर्ट होते हैं. अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपका पेपर 1 सही चला जाएगा. इट विल गो वेरी वेल, दैट इज़ माई गारंटी टू यू. और हमारे जैसे कुछ ये इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए. बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस, ये सब हमें पता होना चाहिए. तो ये हम कवर करेंगे. इस चैनल पे आप बने रहिए ताकि आपको भी पूरा पेपर 1 में कॉन्फिडेंस आ जाए.